बद्दो उर्फ शाहनवाज माना जा रहा है कि ये सरेंडर के लिए अब प्लान बना रहा है और महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश तक किसी भी जगह सरेंडर की इसकी योजना हो सकती है और इसीलिए ये कई अपने करीबियों के संपर्क में है ताकि किसी कोर्ट में ये सरेंडर कर सके, चाहे वो महाराष्ट्र में या फिर गाजियाबाद में, इलाहाबाद में। ऐसी कई और जगह है जहां इसकी सरेंडर की योजना हो सकती है, क्योंकि जहां जहां गाजियाबाद पुलिस पहुंच रही है वहां से वो फरार मिल रहा है। क्योंकि इसकी तलाश के लिए जब मुमरा पहुंची थी पुलिस तो वो घर में ताला लगा हुआ था और परिवार के कोई सदस्य नहीं मिले थे। लेकिन ऐसे में जबकि एक तरफ अब शाहनवाज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है, पूछताछ की जा रही है, ऐसे में अब सरेंडर की भी योजना बना रहा है ये, और गाजियाबाद में या उत्तर प्रदेश के किसी और इलाके में सरेंडर की योजना। और बताया ये जा रहा है पुलिस सूत्रों के हवाले से कि कई अपने करीबियों के ये संपर्क में हैं ताकि वो सरेंडर कर सके। दीपक, क्या सरेंडर की इसकी योजना है जो इस बारे में अब तक जानकारी मिल पाई है? प्रशांत अपना सवाल दोहराए। दीपक, शाहनवाज अब सरेंडर की भी तैयारी में है, यूपी में, गाजियाबाद, इलाहाबाद या फिर महाराष्ट्र में। किस तरह की उसकी प्लानिंग के बारे में अभी तक पता चल पाया है? देखिए प्रशांत, बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि इसके कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं सरेंडर कर सकता है, क्योंकि पुलिस का चारों तरफा दबाव उसके ऊपर है। यूपी पुलिस कई जगह पर टीमें भेजकर उसके पीछे लगी हुई है, तो वहीं मुंबई पुलिस से भी लगातार उन्होंने सपोर्ट मांगा था, कोल्हापुर से सपोर्ट मांगा था, उसके अलावा गोवा पुलिस से भी सपोर्ट मांगा था। तो कहीं ना कहीं जहां जहां वो हो सकता है उसके पीछे पुलिस की दबिश की वजह से वो ये सोच कर बैठा है कि कहीं ना कहीं पुलिस उससे दबोच लेगी, इसलिए वो सरेंडर करने की फिराक में है कि उत्तर प्रदेश की किसी कोर्ट में कर सकता है, गाजियाबाद में कर सकता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ रुख कर सकता है, साथ ही वो मुंबई में भी कोर्ट में कहीं ना कहीं सरेंडर कर सकता है। और पुलिस से बचने के लिए ये सारी कवायद उसकी हो रही है, इसलिए पुलिस सतर्क है कि वो कहीं सरेंडर न करे। और इसके लिए उन्होंने खास तौर से मुखबिरों का जो नेटवर्क है वो तेज किया है कि अगर इस तरह की मूवमेंट कहीं होती है या बद्दो या शाहनवाज नाम का ये शख्स या युवक जो दिखाई देता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए। और इसी वजह से पुलिस कोशिश कर रही है कि उसकी अरेस्ट जल्दी हो जाए ताकि जो पूरा नेटवर्क है उसका पता लगाना बहुत जरूरी है। और ये सब कुछ कवायद इतनी आसान नहीं है क्योंकि बद्दो एक दिमाग का खिलाड़ी है और वो लगातार चकमा दे रहा है। लेकिन दीपक, जो तफ्तीश लगातार आगे बढ़ रही है, अब रोजाना इसमें एक के बाद एक कई पर्दाफाश सामने जनता के, और ऐसे में अब ये पता चल रहा है कि सिर्फ एक गेम के जरिए ही, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ही नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण का ये मामला नहीं था, बल्कि ये किसी और नए ऐप पर भी काम कर रहा था और इसने एक नया ऐप डिजाइन किया था। दरअसल जिस तरह से पता चल पाया है वो ये कि पहले तो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बच्चों को जीतने का मौका मिलता था, उसके बाद जब बच्चे हारने लगते तो उन्हें कुरान की आयतें पढ़ाई जाती और जीतने का मौका दिया जाता, यानी मैच बिल्कुल फिक्स होता था। और इस पूरी मॉडस ऑपरेंडी के लिए एक दूसरा ऐप भी शाहनवाज ने डिजाइन कर लिया था। और इस बारे में ये एक बेहद अहम और चौंकाने वाली खबर कि किस तरह से एक दूसरा ऐप भी डिजाइन किया था उसने इन्हीं मासूमों के धर्मांतरण के लिए और उनके ब्रेन वॉश के लिए। गाजियाबाद में जैन परिवार समेत 3 नाबालिग लड़कों के धर्म परिवर्तन मामले को पुलिस जितना सतही और सीधा समझ रही थी, ये मामला पुलिस की उम्मीद के उलट उतना ही पेचीदा है और इसका नेटवर्क इंटरनेट के मायाजाल के समान भारत से लेकर मिडिल ईस्ट तक फैला हुआ है। पुलिस जैसे जैसे इस मामले की तफ्तीश में आगे बढ़ रही है, उसे और ज्यादा साजिशों का पता चल रहा है। अब तक पुलिस को यही जानकारी थी कि महाराष्ट्र के ठाणे का रहने वाला शाहनवाज उर्फ बद्दो एक गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग लड़कों को अपने झांसे में लेकर उनका ब्रेन वॉश करता था। लेकिन गाजियाबाद पुलिस तब सन्न रह गई जब उसे पता चला कि बद्दो एक नहीं बल्कि 2 गेमिंग ऐप ऑपरेट कर रहा था, जिसके जरिए वो धर्मांतरण की साजिश को अंजाम देने में जुटा था। पीड़ित नाबालिगों से पूछताछ में गाजियाबाद पुलिस को पता चला है कि बद्दो ने उन्हें एक नए गेमिंग ऐप के बारे में भी बताया था, जिसमें एक साथ कई लोग जुड़ सकते हैं।
और एक साथ गेम खेल सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लूडो या ताश के पत्तों के गेम में मल्टीप्लेयर ऑप्शन होते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस ऐप का नाम वैलोरेंट गेमिंग ऐप है, जो दुनिया में सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमों में से एक माना जाता है। इस गेम को भी एपिक स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। नाबालिगों को इस ऐप की सारी जानकारी देने के लिए बद्दों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक कम्युनिटी बनाई थी, जिससे नाबालिगों को गेम के बारे में जानकारी देना उसके लिए आसान होता था और सुरक्षित भी। वैलोरेंट गेम के ऐप पर किसे खेलना है ये बद्दो खुद तय करता था। इस गेम के लिए वो ऐसे नाबालिग बच्चों को मौका देता था जो बद्दों के साथ ऑनलाइन चैट के वक्त काफी समय बिताते थे। चैट के जरिए बद्दो ये समझ जाता था कि कौन सा नाबालिग लड़का उसकी बातों से कितना प्रभावित है, और इसी के मद्देनजर वो उन्हें धर्मांतरण के अगले स्टेप के लिए शामिल करता था। यही नहीं, ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण वाले मामले में पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली है। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि बद्दो जिस गेमिंग ऐप फोर्टनाइट का इस्तेमाल कर रहा था, उसका सर्वर दुबई में पाया गया, क्योंकि दुबई के कनेक्शन के सर्वर अलग अलग होते हैं। इस सर्वर के जरिए मिडिल ईस्ट देशों के कई ऑनलाइन गेम प्लेयर भी जुड़ते हैं, जिसके बाद ये साफ हो गया कि बद्दो ने जानबूझकर पूरी प्लानिंग के तहत फोर्टनाइट गेमिंग ऐप को चुना था, क्योंकि वो जानता था कि इस गेम का सर्वर दुबई में है, जिसका एक्सेस भारत की किसी भी एजेंसी को नहीं है। ऐसे में अगर कभी उसकी साजिश का पर्दाफाश होता है तो पुलिस को जांच करने में काफी परेशानी होगी। हालांकि अब पुलिस फोर्टनाइट ऐप के साथ ही नए गेमिंग ऐप वैलोरेंट की डिटेल भी खंगाल रही है, ताकि ये पता चल सके कि आरोपी बद्दो ने इसके जरिए कितने लोगों को देश और विदेश में धर्मांतरण के लिए उकसाया था। इसके साथ ही पुलिस सूत्रों से पता चला है कि पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि बद्दो किसके इशारे पर काम करता था, उसे फंडिंग कहां से होती थी, ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण की साजिश का प्लान किसका था, और क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है या नहीं। हालांकि इन सभी सवालों के जवाब तब तक मिलने मुश्किल हैं जब तक पुलिस को बद्दो नहीं मिल जाता, क्योंकि बद्दो ही इस मामले में वो कड़ी है जो उसके ऊपर के साजिशकर्ताओं को जोड़ता है। इसलिए पुलिस के लिए उसकी गिरफ्तारी सबसे जरूरी मानी जा रही है। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के आरोपों के बाद तफ्तीश आगे बढ़ रही है, और ऐसे में अब विदेशी कनेक्शन की भी खबरें सामने आ रही है। माना जा रहा है कि आरोपी शाहनवाज विदेश भी भाग सकता है, लेकिन जब दबिश दी जा रही है तो वो घर से फरार है। श्रेया दुबे हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही है। मुंबई के नजदीक मुंब्रा में जहां पर घर है वहां ताला लटका मिला था, लेकिन श्रेया, अब तक की तफ्तीश में पुलिस क्या पता कर पाई है शाहनवाज के बारे में? देखिए, इस वक्त हम शाहनवाज के मुंब्रा स्थित घर के बाहर मौजूद हैं। ये वही घर है जहां पर शाहनवाज अपने 2 भाई और मां के साथ पिछले 10 सालों से रहता था। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है, क्योंकि जैसे ही शाहनवाज को ये जानकारी मिली कि गाजियाबाद की एक टीम जो है वो मुंबई स्थित मुंब्रा में जो है वो पहुंचने वाली है, तो वैसे ही वो अपने पूरे परिवार के साथ जो है सोलापुर के लिए फरार हो जाता है। लेकिन जब तक गाजियाबाद पुलिस को इस बात की जानकारी मिलती है कि उसका पूरा परिवार सोलापुर में है, वहां पर छुपा हुआ है, तब सोलापुर जब पहुंचती है गाजियाबाद की टीम, तो वो सिर्फ उसकी मां के संपर्क में आ जाती है, जिसका नाम है उनके मां के संपर्क में आती है। तो ऐसे में अब लगातार 2 दिनों से हम बता दें कि शाहनवाज की मां मुमताज से जो है गाजियाबाद की पुलिस पूछताछ कर रही है। ऐसे में अब ये सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि अब ये बात सामने आ रही है कि शाहनवाज जो है वो नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण वाले मामले में पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली है। आपको बताएं, पुलिस सूत्रों से ये पता चला है कि बद्दो जिस गेमिंग ऐप फोर्टनाइट का इस्तेमाल कर रहा था, उसका सर्वर दुबई में पाया गया है। फोर्टनाइट ऐप वही है जिस पर बद्दो ने धर्मांतरण का वीडियो गेम अपलोड किया है। भारत की एजेंसियों के पास विदेशी सर्वर का एक्सेस नहीं है, और जिससे कि वो जांच आगे बढ़ा पाए, और ये बात बद्दो अच्छी तरीके से जानता है। इसीलिए उसने जानबूझकर पूरी प्लानिंग के तहत ही फोर्टनाइट गेमिंग ऐप को चुना। और इतना ही नहीं, दुबई में सर्वर होने से पुलिस को जांच में परेशानी होगी, ये बात भी बद्दो अच्छी तरीके से जानता था, इसीलिए उसने फोर्टनाइट गेमिंग ऐप को ही चुना। दरअसल इस सर्वर के जरिए मिडिल ईस्ट देशों के कई ऑनलाइन गेम प्लेयर भी जुड़ते हैं, जिनके संपर्क में आने पर नाबालिग लड़कों का धर्म परिवर्तन करवाने में आसानी होगी। ये भी एक वजह है कि बद्दो ने इस गेमिंग ऐप को चुना।